हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। आज की वीडियो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। आज मैं 10th साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, ये आप लोगों का सेट पहला है। सामाजिक विज्ञान का टेस्ट चल ही रहा है आप लोगों का, अलग अलग सेट में करा रहा हूँ। सेट पहला, सेट दूसरा, एग्जाम तक बहुत सारा सेट होगा। और हम लोगों का यही 2023 में टारगेट है कि 20 में 20 नंबर बहुविकल्पीय में लाना है और 50 में 50 नंबर लिखित परीक्षा में लेकर आना। एकदम अच्छे तरीके से तैयारी चल रही है। दोनों टेस्ट आप लोगों का डेली होगा, डेली टेस्ट आप लोगों को देना है। इस सेट पहला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, साइंस का। डेली आप लोगों को वीडियो मिलेगी, एक दिन साइंस की मिलेगी, एक दिन सोशल साइंस की मिलेगी, डेली आप लोगों को मिलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करो कि 20 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला प्रश्न लोग देखते हैं और आंसर आप लोगों को बताना है। पहला प्रश्न है, क्षारीय विलयन का पीएच मान है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 0, 7, 7 से अधिक, 7 से कम कि 7 से अधिक? बताइए, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्षारीय विलयन तो सबको मालूम है कि क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, क्योंकि ग्राफ में सबको मालूम है कि 7 जो होता है आपका उदासीन होता है। 7 से जैसे जैसे अधिक बढ़ेंगे क्षारीय होता जाएगा, 7 से जैसे जैसे कम होते जाएंगे अम्लीय होता जाता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। अगर यहीं पे अगर आपको दे देता अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो आप 7 से कम करते, उदासीन 7 हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे टेबल आपको याद होने चाहिए ताकि कहीं से भी क्वेश्चन कोई भी पूछे तो आप उसका उत्तर आसानी से दे पाओ। दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, धामन सोडे का रासायनिक नाम है। बताना है कि धामन सोडा जो कपड़ा धोने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट कि सोडियम हाइड्रोक्साइड? बताइए क्या होगा राइट आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट है, धामन सोडा का रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है आपको कमेंट करके मुझसे पहले ही आप बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, यह सूत्र होता है धामन सोडे का और उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फफोलेदार तांबे में काबर की प्रतिशत मात्रा है। बताइए, फफोलेदार जो तांबा होता है उसमें कापर की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? 98%, 2%, 70% कि 30%? बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर तीसरे का? फफोलेदार तांबे में कापर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? मुझसे पहले ही आप कमेंट करके बताइए। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आप लोगों का 98%। कितना हो जाएगा? 98%। फफोलेदार तांबे में कापर की प्रतिशत मात्रा 98% होती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 और उसका भी उत्तर आप लोगों को मुझसे पहले ही आपको देना है। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। बताइए, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, जो प्रकाश की किरणें हैं गमन करती हैं सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में कि इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का? प्रकाश की जो किरणें हैं गमन करती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। प्रकाश किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां और बताना है आप लोगों को आंसर। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वायु का, बर्फ का, कांच का, हीरा का? बताइए राइट आंसर क्या होगा? इन चारों में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है आपको बताना है। तो सबसे अपवर्तनांक अधिक जो है वो आपका किसका है? हीरा का। ऑप्शन नंबर डी, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, इसीलिए इसमें प्रकाश की चाल बहुत कम होती है। तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल स्लो होती है, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल स्पीड होती है, मतलब तेज़ी से चलता है उसमें। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछ लेता है एग्जामिनर। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, निम्नलिखित में है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा है एसआई मात्रक विभवांतर का? तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है जूल की, वाट की, एम्पियर की, वोल्ट? बताइए क्या है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है विभवांतर। तो विभवांतर का एसआई मात्रक यहाँ पे पूछ रहा है, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7वां प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है?
विद्युत बल्ब का तंतु जो है वो किस धातु का बना होता है बताइए। लोहा का, टंगस्टन का, तांबा का कि सोना का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7वां, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, कमेंट करके आप लोगों को बताना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, मुझसे पहले ही आप कमेंट कीजिए। तो भैया किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु, जो बल्ब आप देखते हो, ये बल्ब है वो बीच में जो जलता है, ठीक है, वो किस धातु का बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 8वां, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 8वां है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है अथवा विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत जो धारा है उसका एसआई मात्रक क्या होता है बताइए। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी जो है वोल्ट, ऑप्शन सी ओम और ऑप्शन डी एम्पियर। बताइए क्या होगा राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न नंबर 8वां। मुझसे पहले ही आप लोग आंसर बताइए कि इसका आंसर जो होगा क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा विद्युत का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका एम्पियर, क्योंकि विद्युत आपका किस में नापा जाता है, एम्पियर में। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है, मैं पूरा पहले प्रश्न आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये आप लोगों का रिएक्शन है यहाँ पे। तो देखिए प्रश्न है यह है कि आप लोगों को रिएक्शन दिख रहा होगा कि Fe प्लस CuSO4 गिव्स CuFeSO4। ये जो रिएक्शन आप पूरी देख रहे हैं उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सा और रासायनिक अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है कि संयोजन अभिक्रिया कि इनमें से कोई नहीं। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सी अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, आराम से पहले आप लोग इस रिएक्शन को ध्यान से देख लो, इसके बाद उत्तर दो, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सबको मालूम है भैया कि ये विस्थापन अभिक्रिया दिख भी रहा है आप लोगों को कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ये होगा विस्थापन, क्योंकि देखिए लोहा का हम कापर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लोहा है देखो कापर को अलग कर दिया। ठीक है, कापर को अलग कर दिया और लोहा सल्फेट के साथ मिलके आयरन सल्फेट बना दिया। तो अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक में से उसको क्या कर दे, विस्थापित कर दे, तो उसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका है क्वेश्चन नंबर 10वां, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा दिखे अच्छे से। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, जो श्वसन हम लोग लेते हैं वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है कि संयोजन अभिक्रिया है कि ऊष्माक्षेपी कि ऊष्माशोषी। बताइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में जो वृक्क है वो संबंधित है, किससे संबंधित है, ऑप्शन में यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। बताइए वृक्क जो है वो किससे संबंधित है, आपको बताना है। वृक्क किससे संबंधित, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। भाई सबको मालूम है कि उत्सर्जन से होगा, क्योंकि वृक्क में ही हम लोगों का टॉयलेट बनता है और उससे ही परिवहन उत्सर्जन होता है। ठीक है, वृक्क में ही टॉयलेट बनता है ना हम लोगों का, ये याद रखिएगा। तो उत्सर्जन से संबंधित है वृक्क। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 बताइए फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का ऐसा कौन सा भाग है जो फल में बदलता है, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय, बीजांड। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फूल का कौन सा भाग जो है फल में बदलता है, तो भैया हो जाएगा आपका अंडाशय। ठीक है, अंडा से ही तो आपका फूल बनता है, तो पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो हो जाएगा आप लोगों का अंडाशय। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 13। देखिए प्रश्न नंबर 13 है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधे में, परजीवों में। बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13 है प्रकाश संश्लेषण। सबको मालूम है प्रकाश संश्लेषण से भोजन कौन बनाता है, भैया हरे पौधे ही तो बनाते हैं। सिंपल जवाब होना चाहिए आप लोगों का, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरे पौधे में होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 14। देखिए प्रश्न नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। देखिए पीत रस कहाँ से, अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, आप लोग कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पीत रस कहाँ स्रावित होता है भैया, अग्नाशय से। कहाँ से, अग्नाशय से स्रावित होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर हम लोग 15 देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 2, 8,
1 की 4। बताइए ये जो मानव हेतु हम लोगों का इस तरह बनता है तो इसमें कितने कोष्टक होते हैं? तो इसमें 4 कोष्ट होते हैं। कोष्ट मतलब वेश्म होते हैं। कितने? 4। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। एक होता है बाएं नीले, एक होता है दाएं नीले, बाएं अलिंद दायां नीले। ठीक है, तो 4 होता है ना। एक तो नीले होता है दाएं नीले बाएं नीले, एक अलिंद होता है दाएं नीले और आपका दाएं अलिंद बाएं अलिंद। 2 नीले 2 अलिंद होते हैं। सिंपल, आप ये याद रखिए 4 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। जो पादप में पौधों में जो ये फ्लोएम होता है वो क्या करता है? भोजन का संवहन करता है कि CO2 का, कि जल का, कि अमीनो अम्ल का? बताइए 16 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर तो बताना ही पड़ेगा आपको। फ्लोएम मतलब होता है फूड। यफ से आप फूड याद कर लीजिए, मतलब भोजन का संवहन करता है। एक आता है, आप लोगों को पूछ सकता है जाइलम। जाइलम मतलब जल का संवहन। तब पादप में मतलब पौधे में जल का संवहन जाइलम करता है और पौधे में फ्लोएम का संवहन जो है भोजन द्वारा होता है। ठीक है, मतलब फ्लोएम भोजन का संवहन करता है, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या है कि एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है पपीता, सरसों, उड़हल की? कोई नहीं उत्तर, इसमें से कोई उत्तर नहीं होगा। बताइए प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न नंबर 17 है। एक लिंगी पुष्प के उदाहरण कौन है? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 17 का? तो ये हो जाएगा उड़हल। उड़हल जो है एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इन चारों में से बताना है मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है। बताइए अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका कि डिंबवाहिका? जो महिला होती हैं मादा, उसमें से इन चारों में से कौन सा उनका भाग नहीं है? ठीक है, आपको बताना है। अंडाशय तो होता ही भैया, गर्भाशय भी होता है, डिंबवाहिका भी, शुक्रवाहिका नहीं होता। ये राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। यह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, पराग कोष में होते हैं। पराग कोष में क्या होते हैं? वायदल, अंडाशय, अंडप की पराग कड़े? बताइए पराग कोष में होते हैं तो पराग कोष में क्या होंगे? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो पराग कोष में पराग कण होंगे और क्या होंगे? सिंपल जवाब 19 का जो होगा वो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। पराग कोष में होते हैं, पराग कड़े होते हैं। चलिए लास्ट प्रश्न का उत्तर सभी लोग सही देंगे कि मानव के शुक्राणु में, देखिए शुक्राणु की बात करें, शुक्राणु मतलब नेफ्रॉन। मानव के शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या होती है 22, 23, 46 69। बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मानव के शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो 23 होती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 20 क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताया। 20 में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया कमेंट करके बताइए। डेली टेस्ट देने जरूर आइएगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो डेली अपलोड हो ही रहा है, उसको देखिएगा। पूरा का पूरा इस बार 70 में 70 मार्क्स की तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।